दुर्योधन की इकलौती बहन थी दुशाला। 100 भाई के बावजूद क्यों दुखों से भरी थी उनकी जिंदगी। महाभारत में दुशाला महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री थी, जिनके 100 भाई थे। उनका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ, जो एक विशेष वरदान के कारण अजेय था। महाभारत युद्ध में जयद्रथ कौरवों के पक्ष में लड़ा। यह कहानी महाभारत के अनसुने पहलुओं में से एक है, जो भाग्य और रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है। महाभारत भारतीय इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कहानियाँ आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस महाकाव्य में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हमने कम सुना है। उन्हीं में से एक है दुशाला। दुशाला हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी की एकमात्र पुत्री थी। उनके 100 भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ, जो एक विशेष वरदान के कारण अजेय था। महाभारत युद्ध में जयद्रथ कौरवों के पक्ष में लड़ा। दुशाला का जन्म अद्भुत तरीके से हुआ था। जब वेद व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया, तो वह 2 वर्षों तक गर्भवती रही। प्रसव के समय उनके गर्भ से एक लोहे का गोला निकला। वेद व्यास जी ने उस गोले के 100 टुकड़े कराकर कुछ जड़ी बूटियों के साथ उनको 100 घड़ों में रख दिया। एक टुकड़ा बच गया, जिससे दुशाला का जन्म हुआ। जयरथ से हुआ था दुशाला का विवाह। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। इस प्रकार जयद्रथ दुर्योधन का भानोई था। जयद्रथ एक वीर योद्धा था, लेकिन उसमें एक अनोखा वरदान था। उसे यह वरदान मिला था कि उसका वध किसी साधारण मनुष्य के हाथों नहीं हो सकता है। उसे कोई वीर क्षत्रिय ही मार सकेगा, जो भी उसका सिर काटकर जमीन पर गिराएगा, उसी क्षण मारने वाले का सिर भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बेटे की मौत का दोषी माना और अगले दिन उसका वध करने का प्रण लिया। अर्जुन ने जयद्रथ का तीर से गला काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन पिता वृत्रशत्र की गोद में गिरा। सिर गोद में गिरते ही वृत्रशत्र के 3 के शरीर के 100 टुकड़े हो गए। इस तरह दुशाला विधवा हो गई। दुशाला की कहानी महाभारत के उन अनसुने पहलुओं में से एक है, जो हमें रिश्तों की जटिलता और भाग्य के खेल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यह थी दुशाला से जुड़ी हुई कहानी। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।